सारे गांव की सबसे सुंदर लड़की रोज किसी न किसी द्वारा गली में घसीट ली जाती थी। हर एक बार गली में उसका बिलखबिलक कर रोना सुनाई देता, मगर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद वही लड़की मुस्कुराते हुए उन गुंडों के पास जाती और नरम आवाज में उन्हें समझाती, ताश खेलने में वक्त मत गंवाओ, मेहनत करो। उसका नाम था छोटी तितली। सब उसे इसी नाम से बुलाते क्योंकि वो सुंदर दिलवाली थी। छोटी तितली कॉलेज से निकलकर गांव में ही रहती, रिश्तेदारों को काम संभालने में मदद करती रही। सब उसका सम्मान करते। एक तूफानी दिन वो गांव वालों के लिए फल निकाल रही थी, मगर पेड़ की शाख उसके सिर पर गिर गई और उसी पल से उसका दिमाग गड़बड़ा गया। उस दिन के बाद से जो तारीख थी 7 सितंबर, उसे रोज का कुछ भी याद न रहा। हर दिन वह उठती और उसे लगता वो अब भी 7 सितंबर ही है। रोज वो उठती, सारे गांव में घूमकर लोगों को बताती, तूफान आ रहा है, जल्दी फल तोड़ लो। शुरू में सबको उसकी बहुत दया आती, क्योंकि गांव का हर पैसा कहीं न कहीं उसकी मेहनत से ही आता। मगर वक्त गुजरते गुजरते लोग भी रूखे हो गए। रोज की आफत से बचने को उसे नजरअंदाज करने लगे। फिर एक दिन एक लंगड़ा बूढ़ा अचानक समझ गया, यह लड़की सोकर सब भूल जाती है, यानी उसके साथ कुछ भी करो उसे याद नहीं रहता। उस दिन छोटी तितली छड़ी बनाकर उस बूढ़े को देने गई। अंकल, तूफान आ रहा है, मैंने आपके लिए छड़ी बनाई है। और फिर बूढ़ा उसे घसीट कर घर ले गया। हर दिन वह छड़ी लेकर बूढ़े के घर जाती और हर दिन वह बूढ़ा उसे भीतर खींच लेता। हर दिन वह कमरे में तड़प तड़प कर चिल्लाती, असह्य पीड़ा सहती। इंसान का दिल कितना दर्द सह सकता है। मरने से पहले छोटी तितली ने 800 बार ये जिंदा अनुभव कर लिया था, मगर हर नींद के बाद वह फिर वही भोली भाली खुशी खुशी छड़ी लेकर बूढ़े के घर पहुंचती, बस उसके खुश होने का सपना। जब उसके पेट में बच्चा आने लगा, तभी सबको इस सच का एहसास हुआ। उसके माता पिता रोते हुए बूढ़े को कोर्ट ले जाना चाहते, मगर कैसे? पीड़िता तो सब भूल चुकी थी, कौन सिद्ध कर सकता वे सब जबरदस्ती था। आखिरकार माता पिता टूटा दिल लिए बच्ची के पेट से बच्चा गिराने पर मजबूर हुए। कहते हैं उसी दिन छोटी तितली पागल हो गई। उसे न तो गर्भ याद था, न ही गर्भपात, बस उसे पागल बना दिया गया। अगला दिन आते ही वह सब कुछ भूल गई। फिर वही खिलखिलाती छोटी तितली अस्पताल के बिस्तर से ही चिल्लाने लगी, चाची को छड़ी देने जाना है, गाँव वालों को तूफान से सतर्क करना है। धीरे धीरे उसके माता पिता ने भी न्यायालय जाने का सोचना छोड़ दिया। अब बस गुंडे पैसे दे दें, काफी है। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। आज अपने काम में डूबा था, तभी दरवाजा खुलकर छोटी तितली आ गई। मुझे पता था वह कपड़े उतार देगी, इसलिए मैंने कस्टमर को हटने को कहा। उसने पीछे मुड़कर टी शर्ट उतारी। उसकी पीठ पर एक रंगीन फीनिक्स बनी थी, जिसमें मेरा नाम खुदा था। मैं नहाते समय ये देखकर चौंकी। मुझे याद ही नहीं कब टैटू बनवाया। यह तुमने बनाया था? मैंने नाम क्यों खुदवाया? उसकी क्या वजह थी? मैंने लंबी सांस ली, उसे अपने कमरे में ले गया। वह घबराई सी थी। मैं मेज के नीचे से एक डायरी निकालकर उसके हाथ में दी। वह डायरी पढ़ने लगी, चेहरे की मुस्कान जम गई। मैं बाहर निकल आया, फिर कमरे से उसकी हृदय विदारक रुलाई सुनाई दी। वह डायरी उसी के दुख और जिल्लत की दस्तावेज थी। जब कमरे में लौटा, वह फर्श पर हिचकी भर भर के रो रही थी। एक दफा तू परेशान हालत में मुझसे मिली थी, बोली पुलिस बुलाओ। मैं तैयार नहीं था, क्योंकि गांव के आधे मर्द तुझे हवस का शिकार बना चुके थे। मदद करता तो मेरा भी पूरा खानदान मार दिया जाता। मुझे पता था, सब मैंने डायरी में लिखा। जब वह पुलिस बुलाने की भीख मांगती, मैंने उसे समझाया, छोड़ दे, क्योंकि रोज सब भूलने वाली लड़की इन दानवों से जीत नहीं सकती। मैंने साफ कहा, तू चाहे तो उन्हें मार डाल और खुद को गोली लगवा दे, सबका खात्मा हो जाएगा। मगर छोटी तितली अड़ गई। मुझे सबके साथ नहीं मरना, गुनहगार वो है, मैं नहीं। मैं जीना चाहती हूँ, एक बुरी जान के बदले अपनी जान नहीं दूंगी। उसने खुद पर टैटू बनवाया ताकि रोज रोज डायरी देखने के लिए खुद को याद दिला सके। मैंने अलमारी से एक USB निकाली, इनमें वह CCTV फुटेज है। जवाब में हर बार तूने खुद ही घर पर कैमरे लगा दिए ताकि सबूत रहे। वह बोली, मैंने वादा किया था कि एक एक को उसके गुनाह की कीमत चुकवाऊंगी। अब बस लंगड़ा बूढ़ा रह गया। मैं कभी यह रास्ता नामुमकिन समझती थी, पर वह लगभग सफल हो चुकी थी। मैंने डायरी वापस रखी, कहा, मत रो, बार बार देखोगी, बार बार टूटोगी। तुम यह सबूत और डायरी क्यों संभालते हो? अगर भेद खुल गया तो तुम्हें मार डाला जाएगा। डायरी में कहीं वजह नहीं है। मैं चुप रहा, भला जानता था सिर्फ एक भलाई जिंदगी खतरे में डाल सकती है। छोटी तितली मुस्कुराई, आंसू पोंछे और बोली, मैं अब आखिरी कैमरा खरीदने जा रही हूँ। अगर जीत गई तो मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। मैं कहना चाहता था, कोई जरूरत नहीं, बस तू जीत जाए। मगर छोटी तितली हार गई। उसी रात नींद में था तो नीचे मेरी दुकान में चीख पुकार मच गई। भागकर सबूत डायरी छुपाई। देखा, गांव वाले दुकान तोड़ रहे थे, सारी बत्तियां तोड़ दी। भीतर बुरा आभास हुआ। तभी बारिश में भीगे लोगों में से किसी ने फावड़ा उठाकर मेरे सिर पर दे मारा। माँ बाप दौड़े, पापा मेरे आगे आ गए, लेकिन 15 भीड़ वालों ने मिलकर उन्हें भी मार डाला। मुझे समझ आ गया, छोटी तितली का बदला पकड़ा गया। बस जरा सी कसर रह गई थी, एक नए से जुड़ा शख्स सब गवा बैठा। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाला छोटी तितली की सुंदरता देखकर हर बार कैमरे खरीदने पर उसने पूछा, किस लिए? तितली ने डर के मारे झूठ बोला, घर में सिक्योरिटी के लिए। उसने हैक कर कैमरे देखे, उम्मीद थी वह तितली को नहाते बिना कपड़े देख लेगा, मगर वह तो सभी जुल्मों का सीधा गवाह बन गया। उसे ये सब देख मजा आया, दुनिया सच में गिर चुकी थी। वह सोचता, तू रोज सादा दिखती है, लेकिन मैं तेरी हर हरकत जान चुका हूँ। तितली जैसी खूबसूरत देख देख उसे अपनी बीवी में रुचि नहीं बची। बीवी ने शक में एक दिन पति के फोन से वीडियो ढूंढकर पूरे परिवार की ग्रुप चैट में डाल दिया।
माता पिता हक्के बक्के रह गए। वीडियो में कुछ लोग पड़ोसी थे, उन्होंने अपने अजीजों को खबर दी। गांव का हर कोई जान गया। लोग तितली को पकड़ लाए, फिर उस पर जो बीता मैं आज तक भूल नहीं सका। कंप्यूटर जानने वाले युवकों ने तितली से पूछा, फाइलें कहाँ हैं? वह चुप। जिन मर्दों की हवस थी वही अब उस पर लात घूम से चलाने लगे। कई औरतों ने समझाया, ज्यादा मत मारो, बेहोश हो गई तो सब भूल जाएगी। मर्द जानवर थे। औरतों ने तितली के नाखून में पेंचकस चुभाया, वह दर्द से तड़प उठी, लेकिन फिर भी वो चुप। तूने और इस टैटू वाले को मिलाया है, रोज तुझसे मिलने आती है, कभी नहीं आती थी, फिर अब क्यों? जरूर इन दोनों का रिश्ता है, मैंने झूठ करते कहा। हाँ, मैं उसे बांध के रोज मारती थी, उस पर टैटू बनाया। उसकी चीखें सुनकर सबको यकीन हो गया मैं भी एक दरिंदा हूँ। माजमीन पर खामोश बैठ गई। ऐसी बेटी? पड़ोसी शौक। एक पड़ोसी गवाही दी, हमने दरिंदगियों की चीखें सुनी है, सबने मुझे अब तितली जैसी ही समझ। फैसला किया, अगर सबूत नहीं तो उसे मार दो। बूढ़ा बोला, मुझे इस टैटू वाले पर भरोसा नहीं, इसका टेस्ट करो, इसे खुद तितली को गाड़ने भेजो, वरना खुद भी मारे जाओ। सब मान गए। उसके माँ बाप को बुलाओ, सबको पैसा दो और तितली की लाश गांव के पीछे पुराने कब्रिस्तान में गाड़ दो। माँ बाप भी मान गए, शर्त के साथ, मुफ्त में हमारा घर बना देना, लेकिन सब चुप रहो। मैंने अपने पापा को देखा, वो मुश्किल से उठे, अपना सिर पकड़ लिया दर्द से। अब मैं मजबूर थी, जान बचाने के लिए। दूर कब्रिस्तान में सब पहुंचे। एक आदमी ने छोटी तितली को बोरे से बाहर खींचा, मैं जगह ताक रही थी, कहीं से भाग सकूं। तभी किसी ने फावड़े से सिर पर मारा, मैं जमीन पर जा गिरी, सिर दर्द से गूंज उठा। क्या लगा था मुझे बेवकूफ बना लेगी? उसने कहा, मुझे पता है तेरी असलियत क्या है। गांव के कुछ लोग मुझे और बेहोश तितली को पुराने कब्र में डाल गए, ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू कर दी। मैं महसूस कर पा रही थी, तितली सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। वाकई कुछ ही देर में बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। किसी ने पुलिस को बुला लिया था। हाँ बिल्कुल ठीक, वो कोई और नहीं, हमारे अपने माता पिता थे। क्योंकि मुझे पता था जितना मैं खुद को निर्दयी और कठोर दिखाऊं, उतना ही मेरे माँ बाप समझेंगे कि सब एक नाटक है। वे मुझे जानते थे। पुलिस ने जल्दी ही हालात संभाल लिए। मैंने खुद को उल्टी कराने की दवा मंगवाई। ठीक है, मैंने छोटी तितली द्वारा दिए गए सबूतों को पॉलिथीन में लपेटकर निगल लिया था, क्योंकि मुझे पता था यही वह जगह है जहाँ कोई अनुमान नहीं लगा पाएगा। बाद में मैंने वे सबूत पुलिस को सौंप दिए। गांव के आधे से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, उनमें से 5 को फांसी, 8 को 10 साल की कैद, बाकी को 3 से 7 साल तक की सजा हुई। करीब 6 महीने बाद अचानक मेरे खाते में 2 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। सोचने की जरूरत नहीं, ये जरूर छोटी तितली को मिला मुआवजा था। सच तो यह है, मैं वो पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन गांव में अब रहना नामुमकिन हो गया था, इसलिए मैंने उसी पैसे से शहर में एक फ्लैट खरीद लिया। जितना पैसा बचा उससे एक टैटू स्टूडियो खोल लिया। फिर शायद कुछ साल और बीत गए, छोटी तितली फिर आई। इस बार वह हल्के रंगों की फूलों वाली ड्रेस और प्यारी टोपी में थी। मुस्कुराते हुए बोली, मुझे फिर टैटू चाहिए। मैंने हंसकर कहा, क्यों ना फीनिक्स और मेरा नाम हटवा दे। सबसे पहले वह मुस्कुराई, नहीं, बस थोड़ा रंगीन कर दो, ऐसे ज्यादा सुंदर लगेगा।